अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साथियों, क्या आप जानते हैं कि आपकी ये रोटियां जो कि आप रोज़ाना दिन में 2 या 3 टाइम खाते हैं, ये ना ही सिर्फ़ आपका पेट भरती हैं बल्कि ये हमारी सेहत पर भी बहुत ही गहरा असर डाल सकती हैं। वैसे कितना अच्छा हो कि अगर हमारी ये रोटियां ही हमारे लिए दुआ का काम करने लग जाएं और हमारी छोटी बड़ी कई तरह की बीमारियों को रोकने का, इनसे हमें बचाने का काम करने लग जाएं। आज की ये वीडियो मैं आपको 5 ऐसी बहुत ही पावरफुल चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप अपने आटे के अंदर मिला लें तो इससे बनी रोटियां आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं और आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने का काम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों एक एक करके बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ कि इनसे आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से आप इन्हें अपने आटे में मिलाकर अपनी रोटियों को ही अपनी सेहत का मुहाफ़िज़ बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, आज जो चीज़ें आटे में मिलाने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी चीज़ें मेडिसिन हर्बल यानी के ओजत्थे गढ़ों से यकत जड़ी बूटी की कैटेगरी में आती हैं और कई तरह की बीमारियों में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। इन चीज़ों को अपने आटे में मिलाकर हम बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करे अपनी डेली रूटीन में बहुत ही आसानी से शामिल कर सकते हैं और इनका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज़ से, सबसे पहली जड़ी बूटी से, मेडिसिन अल हर्ब जो कि मेथी दाना। दोस्तों, फ्यूंजिक सीड में मेथी दाना ना ही सिर्फ आपके खाने को टेस्टी बनाने का काम करता है, बहुत सारी स्पाइसेस मिसालों में भी इस्तेमाल होता है, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदे रखता है। मेथी दाना खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है जो आपको मिलता है वो ये कि आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, मेथी दाना जो है ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए एक मौजज़े का काम करता है और बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ बॉडी के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। यही नहीं, अगर आप मेथी दाने को इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके लीवर और डाइजेशन में भी स्ट्रॉन्ग बनता है, जिससे आपका खाना अच्छे तरीके से पचता है और बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होता है, जिससे ऑटोमेटिकली आपको वज़न हटाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ से ये बात अब साबित हो चुकी है कि मेथी दाना ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। आम तौर पर मेथी दाना जो है दोस्तों, इसका पानी पिया जाता है, लेकिन मेथी दाने को पीस कर अगर आप इसको अपने आटे के अंदर मिला लें तो इस तरह से आप इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना किसी परेशानी के। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेथी दाने के बीजों को तवे पर हल्का सा भून लेना है और वो ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड में डालकर बारीक पीस लीजिए। और जब इनको अपनी रोटियों बनाएं तो अपने आटे के अंदर 1 टीस्पून से लेकर 1 टेबल टीस्पून तक इनके कितनी ज़्यादा आपका आटा है इसको मिला लीजिए पाउडर को मेथी दाने के, और इससे अपनी रोटियां बना लीजिए। ध्यान रखिएगा, मेथी दाने का पाउडर आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, क्योंकि मेथी दाना जो होता है अगर ज़्यादा मिला लेंगे तो इससे थोड़ी सी आपकी रोटियां कड़वी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा इसको थोड़ा लिमिट में ही मिलाइए और देखेंगे कि इससे आपकी जो रोटियां हैं इनका टेस्ट भी कितना अच्छा हो जाता है और फ़ायदे भी आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ख़ास तौर पर जिन लोगों को डायबिटीज़ या जो लोग अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है फ्लैक्स सीड। ये जो चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, पहला ये हार्ट हेल्थ के लिए यानी दिल की सेहत के लिए, और दूसरा होता है जोड़ों के दर्द यानी कि जॉइंट पेन्स के लिए,
अगर आपको दिल से वाबस्ता कोई भी बीमारी है या फिर अगर आपके जोड़ों में और हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, जोड़ कमज़ोर हो गए हैं, जोड़ घुने लग गए हैं, तो आपको अपने आटे के अंदर फ्री फैटी एसिड से भी भरपूर होते हैं दोस्तों, जो कि आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपकी नसों को नरम और मुलायम बनाते हैं और लचीला बनाते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखते हैं और जोड़ों के अंदर ग्रीस को बढ़ाकर वहां पर सूजन और दर्द को भी कम करने का काम करते हैं। अलसी के बीज को अपने आटे के अंदर मिलाने के लिए आपको सबसे पहले इन्हें तवे के ऊपर हल्की आंच में ड्राई रोस्ट करना है और फिर ठंडा होने के बाद इनको बारीक पीस कर पाउडर बना लेना है। अब हर 4 रोटी के आटे के अंदर आपको लगभग 1 छोटा चम्मच अलसी का ये जो पाउडर है ये मिलाना है और इसकी रोटियां बनाकर खानी शुरू कर देनी हैं। जो टेस्ट है दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए आप इसकी रोटियां बनाएंगे तो आपको रोटियों के अंदर एक अलग तरह का फ्लेवर आ जाएगा जो एम श्योर के आपको ज़रूर पसंद आएगा। तीसरी चीज़ है दोस्तों कैरम सीड यानी कि ज्वाइन पेट की गर्मी, गैस और एसिडी के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है और इसके लिए इसको अपनी रोटियों में शामिल करने से आपको पेट से और उनके सभी प्रॉब्लम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। अजवाइन को अपने आटे के अंदर मिलाने के लिए सबसे पहले इसे तवे के ऊपर हल्का सा पहले भून लीजिए और फिर इसको ग्राइंड में डालकर बारीक पीस कर एक रख लेना। अब आप इसे डायरेक्टली अपने आटे के अंदर मिलाकर गूंद सकते हैं और रोटियां बना सकते हैं। वैसे अजवाइन के जो टेस्ट होता है दोस्तों ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तेज़ होता है और शुरुआत में मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको इस्तेमाल हमेशा कम ही से करें। इसको शुरुआत में आप लें और देखें कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगता है और इसके साथ साथ आपकी जो एसिडी या पेट की दूसरी प्रॉब्लम्स हैं इनमें आपको कितना फ़ायदा मिलता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप अजवाइन की क्वांटिटी को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस एक जनरल रूल के बगैर बात करें तो करीब आधा किलो आटे के अंदर 1 टीस्पून अजवाइन का पाउडर मिला आपके लिए काफ़ी होता है। लेकिन आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि अजवाइन की क्वांटिटी को अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो इसके हिसाब से आप चाहें तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो आपके अपने आटे के अंदर मिला सकते हैं दोस्तों वो है सिस एसिड यानी कि तिल हमारी हड्डियों के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अंदर कैल्शियम होता है और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने में और बॉडी को हेल्थी रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। तिल की तासीर वैसे काफ़ी गर्म होती है तो अक्सर लोग जो हैं इसे सर्दियों के अंदर खाना प्रेफर करते हैं। इस सर्दी के मौसम में अगर आप इसे अपने आटे में मिलाते हैं तो आपको इससे बहुत बड़े फ़ायदे मिलेंगे। तिल को आटे में मिलाने के लिए दोस्तों पहले इन्हें आपको तवे के ऊपर थोड़ा सा भून लेना है और इसके बाद इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है। फिर आधा किलो आटे के अंदर 1 या 2 स्पून चाय के चम्मच मिलाने के लिए काफ़ी होते हैं। इससे आपकी रोटियों का टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनता है और न्यूट्रिशन भी इससे से बढ़ता है। तिल मिले हुए आटे की रोटियां खाना दोस्तों इन दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जिनकी या तो हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं या जिनमें कैल्शियम की कमी हो या ऐसी लेडीज़ जिनको मेनोपॉज हो चुका है, क्योंकि अगर मेनोपॉज के बाद कैल्शियम भी कमी हो जाती है तो ऐसी लेडीज़ के लिए भी तिल की रोटियां खाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। दिल के बाद अब आइए बात करते हैं दोस्तों एक और बहुत ही कमाल के चीज़, एक नॉलेज की बात जो इस एक फ्री इलाज है जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है और सबसे ख़ास बात यह कि ये वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सोर्स है। नई रिसर्च बताती है कि अमरनाथ के अंदर मौजूद फाइबर और फास्फोरस और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं,
यानी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ गया है, दिक्कत हो रही है, तो अपनी रोटियों के अंदर अमरनाथ के आटे को ऐड करने से आप इस कोलेस्ट्रॉल को बड़ी आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं। अमरनाथ को अपने आटे में मिलाने के लिए आप इसको मार्केट से पहले ले आइए, मार्केट में आसानी से आपको मिल जाता है। और हर 1 किलो गेहूं के आटे के अंदर लगभग 1 कप और अमरनाथ का आटा आपके लिए काफ़ी होता है। इससे क्या होगा, आपकी रोटियों को एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा जो कि काफ़ी अलग आपको लगेगा, और साथ साथ आपकी रोटियों की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, प्रोटीन वगैरह है, जो विटामिन्स हैं, जो अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं, वो भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, और सबसे बड़ी बात कि आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल भी इससे कंट्रोल में रहेगा।